बॉलीवुड की दुनिया में अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही दिमाग में वो आवाज गूंजती है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। या फिर मोगैम्बो खुश हुआ, लेकिन क्या हो अगर ये आवाज अब उनकी ना रही। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में अमिताभ बच्चन ने एक ऐसा ट्वीट किया जो सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गया और लोगों ने मजे लेने शुरू कर दी। रणवीर शोरी जैसे एक्टर्स भी कूद पड़े। चलिए आज की इस स्टोरी में हम आपको अमिताभ के इस ट्वीट के बारे में और लोग क्यों उनके मजे ले रहे हैं ये भी बताएंगे अपनी इस मजेदार रिपोर्ट में। सबसे पहले बात करते हैं उस वायरल ट्वीट की। 17 फरवरी 2026 को 83 साल के अमिताभ बच्चन ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया, अपनी आवाज अब अपनी ना रही। बस ये ट्वीट पोस्ट होते ही हजारों लाइक्स और रीपोस्ट और कमेंट्स की बाढ़ आ गई। अब सवाल ये है कि मतलब क्या है इस ट्वीट का। अमिताभ जी की आवाज तो बॉलीवुड की पहचान है, लेकिन आजकल एआई ने सब कुछ बदल दिया है। डीप फेक और वॉइस कॉलिंग से किसी की भी आवाज कॉपी की जा सकती है। शायद अमिताभ जी इसी बात पर चिंता जता रहे हैं कि उनकी आइकॉनिक आवाज अब उनकी ना रही, क्योंकि एआई उसे इस्तेमाल कर सकता है। या फिर ये कोई क्रिप्टिक मैसेज है, जैसे उनके ट्वीट्स अक्सर होते रहते हैं। लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन चर्चा जरूर होती है और चर्चा हुई भी है। एक्टर रणवीर शोरी ने तो कमेंट करके मजे ही ले लिए। उन्होंने लिखा कि सर, एआई के आने से अपनी शक्ल भी अपनी ना रही। मतलब एआई अब आवाज ही नहीं, चेहरा भी क्लोन कर सकता है। अब क्या बचा अपना। रणवीर का ये विटी रिप्लाई वायरल हो गया और लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लेकिन सिर्फ रणवीर ही नहीं, यूजर्स ने भी धड़ाधड़ कमेंट किए। कुछ ने सपोर्ट किया तो कुछ ने तो मस्करी करी। और आपको दिखा देते हैं वो कमेंट भी। एक यूजर ने लिखा कि गुरुजी एक बात जान लीजिए, ये शरीर अपना नहीं, ये भी मिट्टी का है। एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, फिर घबराना काहे का। जितने दिन जिंदा रहना है, आराम से रहना है। आप लोग देश की धरोहर है। मतलब आवाज अपनी गई तो क्या, जीवन तो वैसे भी टेम्परेरी है। एक ने तो कमेंट किया कि ये बोल के एलेक्सा को कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ, अमिताभ जी की आवाज से एलेक्सा कंफ्यूज हो जाएगी। एक बोला रेखा जी की होगी, ये तो पुरानी रूमर्स को छेड़ दे रहा है। एक और ने कमेंट किया, जब लोगों ने अपना जमीन ही बेच दिया हो तो आवाज का क्या ही कहना। एक यूजर ने कहा कि 83 साल बोले, अब तो गले को विश्राम दीजिए, मतलब उम्र हो गई है, रेस्ट करो। और सबसे मजेदार कमेंट, सर आवाज तो अब एआई की हो गई है, बस दुआ करिए कि परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन अभी भी आपका ही है, वरना मोहल्ले के लड़के भी अब शहंशाह वाली आवाज में उधार मांग रहे हैं। ये केबीसी वाला रेफरेंस है। कुल मिलाकर ट्वीट ने एआई के खतरे पर बहस छेड़ दी है, लेकिन मजाकिया अंदाज में। अमिताभ जी के ट्वीट्स तो हमेशा से ही सुर्खियां बटोरते हैं। शायद उनकी फिल्मों से ज्यादा उनके ट्वीट्स और ब्लॉग्स के ही चर्चे होते हैं। हर ट्वीट वायरल हो जाता है और कई बार तो क्रिप्टिक होते हैं। खुद लोग समझ नहीं पाते और खुद अमिताभ बच्चन भी समझ नहीं पाते। पर ट्वीट के साथ जो उनका टी और नंबर क्यों लिखते हैं, ये बता देती हूँ मैं क्यों ऐसा क्यों लिखते हैं। जैसे कि T5660। उन्होंने अपनी फिल्म बदला के प्रमोशन में बताया था कि ये रेफरेंस के लिए है। पुराने ट्वीट ढूंढने में आसानी होती, जैसे कि लाइब्रेरी में जो बुक्स के नंबरिंग की जाती, ये बिल्कुल वैसा ही है। अमिताभ जी ट्वीट से कब जुड़े? मई 2010 में उनका पहला ट्वीट T1 और अगले दिन T2 और कल ट्वीट पर पहला दिन था और जिसे T1 कहते हैं, तो आज T2। तब से वो एक्टिव हैं और आज 30 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। अमिताभ जी की जिंदगी के बारे में बात करें तो उनका जन्म 11 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में हुआ। उनका परिवार बड़ा और बहुत प्रतिष्ठित था। पिता हरिवंश राय बच्चन मशहूर हिंदी कवि थे, जिनकी मधुशाला आज भी पढ़ी जाती है। माँ तेजी बच्चन सोशल वर्कर थी। अमिताभ ने शेरवुड कॉलेज से पढ़ाई की और फिर करोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन और शुरू में शिपिंग कंपनी में जॉब की, लेकिन एक्टिंग का शौक था। 1969 में साथ हिंदुस्तानी से डेब्यू कर उसके बाद भी उनका स्ट्रगल जारी रहा। 1973 में जंजीर से एंग्री यंगमैन बने और फिर शोले, दीवार, डॉन जैसी हिट फिल्में दे डाली। उनका करियर कमाल का है। 200 से ज्यादा फिल्में, 3 नेशनल अवार्ड, 15 फिल्म फेयर अवार्ड
और दादा साहब फाल्के अवार्ड और प्लेबैक सिंगर, प्रोड्यूसर, टीवी होस्ट, कौन बनेगा करोड़पति में उनका देवी और सज्जनों वाली आइकॉनिक आवाज। राजनीति में भी आए, 1984 से 1987 तक वो एमपी रहे, लेकिन फिल्मों में वापस लौट गए क्योंकि राजनीति उनको समझ नहीं आई और उनको जची भी नहीं। फैमिली की बात करें तो अमिताभ बच्चन ने 1973 में जया भादुड़ी से शादी की। उनके 2 बच्चे श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक की शादी ऐश्वर्या राय से और उनकी बेटी आराध्या है। अभिषेक भी फिल्म इंडस्ट्री में एक नामी एक्टर है, अपने पिता की तरह वो भी काम करे, पर उनकी बेटी श्वेता बच्चन लाइमलाइट से दूर रहती है। अमिताभ जी सोशल वर्क में भी एक्टिव रहते हैं। UNICEF के साथ पोलियो उन्मूलन में काम किया और अब तंबाकू निषेध पर। अप्रैल 2005 में UNICEF गुडविल एम्बेसडर बने और उसके बाद HIV और एड्स पर भी जागरूकता फैलाई। प्रोफेशनल फ्रंट की बात की जाए तो अमिताभ बच्चन अभी भी एक्टिव हैं। 2024 में कल्कि 2898 AD में नजर आए और कल्कि में उनका रोल अश्वत्थामा का था जो सुपर हिट रहा। 2025 में 120 बहादुर में वॉइस ओवर दिया, लेकिन अब 2026 में कमबैक की तैयारी है। खबरें हैं कि वो नीतीश तिवारी की रामायण पार्ट 1 में जटायु का रोल निभाएंगे। इसके अलावा कल्कि 2898 AD का सीक्वल भी आ सकता है और कुछ प्रोजेक्ट जैसे सेक्शन 84 और तलिस्मान पर काम चल रहा है। बस बेसब्री से इंतजार करें क्योंकि 2 साल से कोई बड़ा रिलीज नहीं हुई है। तो इस पूरी रिपोर्ट पर और उनके इस मजेदार पोस्ट पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही बॉलीवुड के किस्से, कहानी और पोस्ट और अपडेट के लिए बने रहे थे सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।